Children, this is chapter 7 of your EVS textbook, Places of Worship. Children, in my previous video, I discussed with you, I explained you meaning of religions. There are different types of religions in our country. हमारे देश में तरह तरह के रिलीजन्स हैं. ऑलमोस्ट सारे रिलीजन्स हमको अपनी कंट्री इंडिया में मिल जाएंगे, जैसे कि हिंदुइज्म, इस्लाम, बुद्धिज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, इवन पारसीज, ज़ोरास्ट्रियंस जिसको बोलते हैं. तो हमें सभी रिलीजन के लोग अपनी कंट्री इंडिया में मिलेंगे. इंडिया हैज़ ऑल टाइप्स ऑफ रिलीजन इन इट. और हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम डिफरेंट रिलीजन्स के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं. वी लिव टुगेदर इन पीस एंड हार्मनी. वी रिस्पेक्ट रिलीजन, एवरी रिलीजन. हम सभी धर्मों का आदर करते हैं और हम प्रेम से, हार्मनी से एक साथ रहते हैं. Children, I have told you that different religions have different places of worship also. Worship मतलब प्रेयर करना. I've told you meaning also. Worship मतलब to pray. Okay, to pray or to show respect for one God or many God. It depends on individual. तो जिस तरह से डिफरेंट रिलीजन्स हैं वैसे ही डिफरेंट प्लेस ऑफ वर्शिप हैं. और जो प्लेस ऑफ वर्शिप होते हैं वो स्पेशली डिजाइंड बिल्डिंग्स होते हैं जिनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं. हर रिलीजन का अपना प्लेस ऑफ वर्शिप होता है. सभी रिलीजन का डिफरेंट प्लेस ऑफ वर्शिप होता है और उसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं. और ये प्लेस ऑफ वर्शिप जो होता है, ये बिल्डिंग जो होती है, ये जो स्पेस होता है, इसका डिजाइन, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है, थोड़ा स्पेशल होता है. ये नॉर्मली हमारे जो घर होते हैं उनकी तरह ये नहीं होता है. और मैंने आपको कुछ पिक्चर्स अपने पिछले वीडियो में दिखाया था. टेम्पल्स की फोटोज दिखाई थी आपको, गुरुद्वारास, चर्चेस, मॉस्क, इनकी पिक्चर्स मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में दिखाया था. तो वो सब places of worship थे. Now in this video I will tell you which place of worship is for which religion. कौन सा place of worship किस religion से relate करता है और फिर हम उस religion के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, थोड़ा थोड़ा हम बात करेंगे. तो बच्चों, we'll talk about temples first. Temples, as you can see in your page, it's here, temples. Children, temple is a place of worship for Hindus, for the religion Hinduism. Hinduism में जो place of worship है वो है temple. हिंदू लोग टेम्पल में जाकर वर्शिप करते हैं, प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं. The people who belong to Hinduism, जो लोग हिंदू धर्म को बिलोंग करते हैं, हिंदुइज्म को बिलोंग करते हैं, हिंदू रिलीजन को बिलोंग करते हैं, वो लोग कहाँ जाके प्रेयर करते हैं? दे प्रे इन टेम्पल्स. वो लोग मंदिरों में जाकर प्रेयर करते हैं, वर्शिप करते हैं. और बच्चों, हमारे देश में बहुत सारे फेमस टेम्पल्स हैं. देयर आर मेनी फेमस टेम्पल्स इन आवर कंट्री. बहुत सारे ऐसे फेमस जगह हैं. हमारा जो शहर है बनारस, वाराणसी, ये तो वैसे भी सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है. और हिंदू धर्म के लिए कई सारे ऐसे टेम्पल्स हैं, जैसे कि सोमनाथ है, विश्वनाथ मंदिर है, तिरुपति मंदिर है. बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स हैं जहां पर हिंदू लोग जाकर प्रेयर करते हैं. हर शहर में, हर टाउन में आपको टेम्पल्स मिलेंगे जहां पर हिंदू धर्म के लोग, जहां जो लोग हिंदुइज्म में बिलीव करते हैं वो वहां जाके वर्शिप करते हैं, अपने गॉड और गॉडेसेस का वर्शिप करते हैं. तो टेम्पल्स कौन से रिलीजन का है? हिंदुइज्म का. टेम्पल इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर हिंदूज. ओके, टेम्पल इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर हिंदूज. Then next is churches. Now, church is a place of worship for Christians. जो लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, जो लोग क्रिश्चियनिटी को बिलोंग करते हैं,
क्रिश्चियनिटी रिलीजन को मानते हैं वो लोग चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं। उनका प्लेस ऑफ वर्शिप क्या है? चर्च। एंड देयर आर मेनी चर्चेस इन आवर कंट्री। हमारे देश में भी कई सारे चर्चेस हैं, कई सारे फेमस चर्चेस हैं गोवा में, और हर शहर में भी आपको चर्च मिल जाएंगे जहां पर ईसाई लोग, जहां पर क्रिश्चियन लोग जाके प्रेयर करते हैं। तो क्रिश्चियन लोगों का प्लेस ऑफ वर्शिप क्या है? चर्च। Church is the place of worship for Christians, those who believe in Christianity. Then next is Gurudwaras. Children, Gurudwara is a place of worship for people who believe in Sikhism. The people who believe in Sikhism. सिख लोग जो होते हैं वो गुरुद्वारा में जाके वर्शिप करते हैं, गुरुद्वारा में जाके प्रेयर करते हैं। तो सिख लोगों का प्लेस ऑफ वर्शिप है गुरुद्वारा, जहां पर आपको कोई गॉड या गॉडेस नहीं मिलेंगे, बल्कि वो एक बुक होती है, उनकी होली बुक होती है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। तो जो सिख लोग हैं वो लोग जाते हैं गुरुद्वारा में प्रेयर करने के लिए। उनका प्लेस ऑफ वर्शिप है गुरुद्वारा। The people who believe in Sikhism, the Sikh people, they go to Gurudwara for offering their prayer, for worshipping. Okay. Next is mosques. Children, mosque, जिसको हम हिंदी में मस्जिद भी बोलते हैं। तो ये जो मॉस्क है, यहाँ पे कौन जाता है? किसका प्लेस ऑफ वर्शिप है मॉस्क? मॉस्क इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर द पीपल हु बिलीव इन Islam, Muslim peoples. They are called Muslims. So Muslims go to a mosque for offering their prayer, for doing their prayer. They worship in mosque. Muslim people worship in mosque. The people who believe in Islam, they go to mosque for worshipping. तो मॉस्क में कौन जाता है? मुस्लिम जाते हैं। टेम्पल्स में कौन जाता है? हिंदूज। चर्च में क्रिश्चियंस, गुरुद्वारास में सिख, एंड मॉस्क में मुस्लिम्स। बट चिल्ड्रन, ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस रिलीजन के लोग किस प्लेस ऑफ वर्शिप में प्रेयर करने के लिए जाते हैं या वर्शिप करने के लिए जाते हैं। बट इफ a Hindu wants to go to church, can go to church. If a Christian wants to go to temple, can go to temple. अगर किसी दूसरे धर्म के लोग किसी दूसरे प्लेस ऑफ वर्शिप में जाना चाहें तो बिल्कुल जा सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि हिंदू लोग सिर्फ टेम्पल में ही जा सकते हैं और चर्च या गुरुद्वारा में नहीं जा सकते हैं, या सिख लोग सिर्फ गुरुद्वारा में जा सकते हैं या चर्च, टेम्पल या मॉस्क में नहीं जा सकते हैं। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि किसी एक धर्म का पर्सन दूसरे धर्म के प्लेस ऑफ वर्शिप में नहीं जा सकता। आप बिल्कुल जा सकते हैं, वहां अपनी प्रेयर कर सकते हैं। बट स्पेसिफिकली लोगों ने अपने अपने लिए, हर रिलीजन ने अपने अपने लिए एक प्लेस ऑफ वर्शिप डिसाइड कर लिया है। इसलिए हम बोलते हैं कि हिंदू लोग टेम्पल में जाते हैं, क्रिश्चियन लोग चर्च में जाते हैं, सिख लोग गुरुद्वारा में जाते हैं और मुस्लिम लोग मॉस्क में जाते हैं। पर अगर कोई दूसरे रिलीजन का, डिफरेंट रिलीजन का पर्सन अगर किसी और रिलीजन के प्लेस ऑफ वर्शिप में जाना चाहता है तो बिल्कुल जा सकता है। ओके, बिकॉज वी बिलीव इन ऑल द रिलीजन। हम सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करते हैं, हम सभी धर्मों को मानते हैं, इसलिए हम जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मेन थे। बट इसके अलावा देयर आर सम मोर रिलीजन्स लाइक जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं वो, उनके लिए बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज होती हैं, वहां पे लोग जाते हैं। बुद्धिस्ट टेम्पल भी हैं, और आपके वाराणसी में तो सारनाथ है। सारनाथ आप जब जाते हैं, अपने स्कूल की तरफ से आप बिल्कुल गए हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं, गए हैं कई बार, तो या आप अपनी फैमिली के साथ भी गए होंगे सारनाथ, तो वहां आपने देखा होगा बुद्धिस्ट टेम्पल। आपने बुद्धिस्ट टेम्पल वहां देखा होगा, जहां पर, जिसके अंदर महात्मा बुद्ध का स्टैचू होता है, एक मूर्ति होती है। तो बुद्धिस्ट टेम्पल भी होते हैं और बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज भी होती है। मोनास्ट्रीज जो होती है उसमें जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं, जो बुद्धिस्ट मंक्स होते हैं, वो वहां रहते हैं। जैसे हिंदुइज्म में साधु लोग होते हैं, सेजेस होते हैं, सेंट्स होते हैं, वैसे ही बुद्धिज्म में मंक्स होते हैं। और वो मंक्स कहाँ रहते हैं? मोनास्ट्रीज में रहते हैं।
बुद्धिस्ट मंक कहाँ रहते हैं? मोनास्ट्रीज में रहते हैं। तो बुद्धिज्म में टेम्पल्स भी हैं और मोनास्ट्रीज भी होती हैं। देन देयर इज जैनिज्म, अ रिलीजन कॉल्ड जैनिज्म, और जो लोग जैनिज्म में बिलीव करते हैं उनको हम बोलते हैं जैन। क्या बोलते हैं? जैन, जैन्स। जो जैनिज्म में बिलीव करते हैं दे आर कॉल्ड जैन्स, एंड देयर आर मेनी जैन टेम्पल्स इन आवर कंट्री। हमारे देश में कई जैन टेम्पल्स भी हैं, आबू में हैं और कई जगह पर हैं। आपको गुजरात में मिल जाएंगे जैन टेम्पल्स। तो हमने जो जाना कि बुद्धिज्म भी है और जैनिज्म भी है हमारी कंट्री में। इसके अलावा ज़ोरास्ट्रियंस हैं, ज़ोरास्ट्रिज्म, उनका भी टेम्पल होता है जिसे हम फायर टेम्पल बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं? फायर टेम्पल, जहां पे ज़ोरास्ट्रियंस जाकर प्रेयर करते हैं। आई विल शो यू पिक्चर्स ऑफ फायर टेम्पल। Children, this is fire temple. This is fire temple of Zoroastrians. ये फायर टेम्पल का पिक्चर है और आपको मैं अंदर से दिखा देती हूँ। ये फायर टेम्पल के इनसाइड का है, ये अंदर का सीन है, फायर टेम्पल के अंदर का सीन है। तो ये टेम्पल्स भी होते हैं, प्लेस ऑफ वर्शिप होते हैं। Then I will show you some pictures of Jain temple. Children, this is picture of Jain temple. ये Jain temple के pictures हैं, ठीक है? Jain temples के picture हैं और ये भी Jain temple है। जो लोग जैनिज्म में बिलीव करते हैं ये उनका टेम्पल है। ओके, so children, I have shown you pictures of Jain temple and also fire temple. और तो मैंने आपको बताया टेम्पल्स के बारे में, गुरुद्वारास, मॉस्क, चर्च, फायर टेम्पल, बुद्धिस्ट टेम्पल एंड जैन temples. These are places of worship. Okay, these are places of worship for different religions. Now there are some religious symbols also, and religious books also, holy books, which are called holy books of different religion. Let's talk about that also. Let's read the next paragraph. We have read first two paragraphs. We have read from our country to from our country to created for worship. Till here we have already read. ये हम पहले पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में, तो अब हम इसके आगे से पढ़ेंगे. You can read after me. If you want, you can read after me. I'm sure you must have opened your books. आप सबने अपनी बुक्स खोल के रखी होंगी. अपनी बुक्स को सामने रखिए और अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करेंगे. नेक्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ेंगे. Natural features may also serve as places of worship, and these are considered as holy in some religions. Natural features may also serve as places of worship, and these are considered as holy in some religions. Now children, natural features मतलब जो हमें नेचर की तरफ से मिलते हैं, जैसे माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, ट्रीज हैं. तो ये सारे जो चीजें हैं, नेचुरल फीचर्स जो हैं, वो भी किसी किसी रिलीजन में वो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप होते हैं. कई ऐसे रिलीजन हैं जिनमें आप नेचुरल फीचर्स को भी देखेंगे कि वो प्लेस ऑफ वर्शिप हैं, और उनको कई रिलीजन में तो बहुत पवित्र, बहुत होली, बहुत सेक्रेड माना जाता है. होली मतलब बहुत पवित्र माना जाता है. ओके, विच इज कंसीडर्ड वेरी सेक्रेड. तो कई ऐसे नेचुरल फीचर्स हैं. कहीं पे कोई ऐसी रिवर होगी, फॉर एग्जाम्पल अब आप गंगा रिवर देखिए. रिवर गंगा इज कंसीडर्ड एज होली रिवर इन हिंदुइज्म. हिंदू लोग जो है वो गंगा रिवर को बहुत होली रिवर मानते हैं, उसे एक पवित्र नदी मानते हैं, है ना. यू मस्ट बी नोइंग दिस. जिनको पता होगा
कि गंगा में डिप लेते हैं लोग, नहाते हैं, और ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, मकर संक्रांति पर नहाते हैं, पूर्णिमा के दिन, फुल मून डे पे लोग नहाते हैं और इसको बहुत पवित्र मानते हैं. इट इज कंसीडर्ड एज अ होली रिवर. सो सिंस रिवर इज अ नेचुरल फीचर, एक नेचर की गिफ्ट है रिवर, और ये हिंदुइज्म में एक होली रिवर भी कहलाती है. इट इज कंसीडर्ड एज अ होली रिवर इन हिंदुइज्म. Then there are some trees also, like बोधि ट्री, उसको भी लोग sacred मानते हैं. ये बोधि ट्री क्या है? बोधि ट्री इज इन बोध गया. बोध गया इज अ प्लेस इन बिहार. बिहार में एक जगह है जिसका नाम है बोध गया, और वहां पे एक पीपल का ट्री है, एक पीपल का पेड़ है जिसको बोधि वृक्ष कहते हैं, एंड उसे लोग सेक्रेड वृक्ष मानते हैं, उसे एक पवित्र ट्री मानते हैं, क्योंकि जो महात्मा बुद्ध थे वो उस ट्री के नीचे बैठ के उन्होंने मेडिटेशन किया था, उन्होंने साधना किया था, और वहीं पे उन्हें एनलाइटमेंट मिला था, वहीं पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उन्हें बोधिसत्व की प्राप्ति हुई थी, वहीं पे वो एनलाइटेंड हुए थे, और इसीलिए उस ट्री को भी बहुत फेमस वो ट्री है और उसको बहुत पवित्र माना जाता है. इट्स कंसीडर्ड एज होली ट्री. Okay, so as it is written here that natural features may also serve as place of worship. कई ऐसे माउंटेन्स हैं जिन्हें कि हम सेक्रेड मानते हैं, जैसे कि कैलाश मानसरोवर जो है, वहां पर भी कैलाश जो माउंटेन है हिमालयस में, उसे हिंदू लोगों में उसे भी एक होली माउंटेन मानते हैं. इट इज कंसीडर्ड एज एबोर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा. उसे उन्हें भगवान शिव का उसे स्थान माना जाता है. कैलाश जो माउंटेन है उसे भगवान शिव का प्लेस माना जाता है, उनका रहने का स्थान माना जाता है. इट इज कंसीडर्ड एज एबोर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा, कैलाश माउंटेन. तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे नेचुरल फीचर्स हैं विच आल्सो सर्व एज प्लेसेस ऑफ वर्शिप. रिवर्स तो है ही हैं, लाइक गंगा है, गोदावरी इज आल्सो देयर, नर्मदा इज आल्सो देयर, कृष्णा इज आल्सो देयर. दीज आर द नेम्स ऑफ रिवर्स विच आर कंसीडर्ड एज प्लेसेस ऑफ वर्शिप. नेक्स्ट लाइन, द रिचुअल्स associated with Ganges river are an example in Hinduism. This is, I have explained you, the rituals associated with Ganga river are an example in हिंदुइज्म. मैंने आपको बताया कि जैसे गंगा नदी है जिसे कि हम पवित्र मानते हैं हिंदुइज्म में, तो इसमें लोग डिफरेंट ओकेजन्स पर डिप लेते हैं, इसमें आके डुबकी लगाते हैं, नहाते हैं, और एक फील ऐसा ये माना जाता है कि गंगा रिवर में डिप लेने से, नहाने से हमारे जो सिंस हैं वो मिट जाते हैं. और अदरवाइज ऑल्सो भी लोग जो है गंगा नदी में नहाकर और फिर अपनी प्रेयर करने के लिए जाते हैं, या जो गंगा रिवर का जो वाटर होता है, पानी होता है, उसको अपने घरों में रखते हैं, उसको वर्शिप के पर्पस से. ठीक है. और हमारे जो पूजा होते हैं, जो हमारे रिचुअल्स होते हैं, उसमें गंगा रिवर के जो वाटर होता है उसको यूज किया जाता है. ठीक है. हिंदुइज्म में लोग गंगा रिवर के वाटर को लाते हैं घर पे और उसको रखते हैं और उससे ही उससे अपने प्रेयर में यूज करते हैं. एंड देयर आर मेनी रिचुअल्स. कई ऐसे रिचुअल्स हैं, रिचुअल्स मतलब जो रिलीजन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं, किसी भी धर्म से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती है उनको हम बोलते हैं रिचुअल्स. तो कई ऐसे रिचुअल्स हैं जो रिवर गंगा से एसोसिएटेड हैं, उनसे जुड़ी हुई हैं. The Hindus pray in the temple, as I have told you, जो हिंदू लोग हैं वो मंदिरों में पूजा करते हैं. And we have lots of temples in India. We have lots of temples in India. भारत में बहुत सारे ऐसे फेमस मंदिर हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जो सिर्फ मंदिरों के लिए ही फेमस हैं. For example, a city named Varanasi is known as city of temples. हम तो वाराणसी में रहते ही हैं. हम कहाँ रहते हैं? वाराणसी में, वाराणसी सिटी में रहते हैं. और इस सिटी को सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं. आपको हर स्ट्रीट में, हर गली में आपको टेम्पल्स ही टेम्पल्स दिखेंगे. यहाँ का फेमस टेम्पल है विश्वनाथ
मंदिर है ना, आप लोग गए भी होंगे अपने पेरेंट्स के साथ विश्वनाथ टेम्पल में, विच इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेम्पल्स ऑफ इंडिया। उसके अलावा वाराणसी में भैरवनाथ टेम्पल है, महामृत्युंजय टेम्पल है, और भी दुर्गा मंदिर है जो दुर्गा कुंड पर है। बहुत सारे वाराणसी में बहुत सारे टेम्पल्स हैं, तुलसी मानस मंदिर भी है। तो हमारा तो शहर ही टेम्पल्स का शहर कहलाता है। इसके अलावा वाराणसी के अलावा बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं, जैसे मथुरा है, वहाँ वो कृष्ण टेम्पल के लिए फेमस है। देन साउथ में आप आंध्र प्रदेश में तिरुपति है, वहाँ पे तिरुपति टेम्पल के लिए फेमस है। देन उड़ीसा में आप जाएंगे, उड़ीसा में वहाँ पर जगन्नाथ जी का टेम्पल है। तो ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स हैं हमारे कंट्री में, और बहुत फेमस टेम्पल्स हैं। Okay, and next line will, the Hindus worship many god and goddesses. And one more line is there, the Hindus worship many god and goddesses. जो लोग हिंदुइज्म में बिलीव करते हैं, हिंदुइज्म रिलीजन में बिलीव करते हैं, वो लोग कई सारे गॉड और गॉडेसेस की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में बहुत सारे गॉड हैं, गॉडेसेस हैं, जिसका जिस गॉड में बिलीव है उसके हिसाब से वो वर्शिप करता है। मेनी गॉड्स आर देयर, मेनी गॉडेसेस आर देयर, एंड पीपल वर्शिप एज पर देयर बिलीव। कोई इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जिसको जिस भी गॉड का प्रेयर करना है वो अपने बिलीफ के हिसाब से प्रेयर उसमें करता है। देयर आर मेनी गॉड एंड गॉडेसेस इन हिंदुइज्म, एंड द हिंदूज वर्शिप मेनी गॉड एंड goddesses. Then we have we'll talk about some holy books of Hindus. I'll show you pictures of holy books also. So let me explain you first. The holy book of Hindus are Bhagavad Gita, Ramayana and Mahabharata. The holy books of Hindus are, it's written here, the holy books of Hindus are Bhagavad Gita, Ramayana and Mahabharata. This is Mahabharata. So जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं, जो हिंदुइज्म में बिलीव करते हैं, जो हिंदूज हैं, उनकी जो पवित्र बुक, उनकी जो होली बुक है, उसका क्या नाम है? भागवत गीता। चिल्ड्रन, एवरी रिलीजन हैज देयर ओन होली बुक। हर धर्म का, हर रिलीजन का अपना एक होली बुक भी होता है। एक होता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है। एक होली बुक हो सकती है और इट कैन बी मेनी। सो हिंदूज हैव होली बुक सच एज भागवत गीता, रामायण एंड महाभारत। भागवत गीता में श्लोक्स है जिसमें कि लॉर्ड कृष्ण ने अर्जुन को बैटल फील्ड में कुछ प्रीचिंग्स की थी, उनको कुछ उपदेश दिए थे जो उसमें कलेक्टेड हैं इस बुक में, भागवत गीता में। और ये भागवत गीता जो है हिंदू लोगों की एक वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड बुक, इसको होली बुक में इसको कंसीडर किया जाता है, भागवत गीता को। इसके अलावा हिंदुइज्म में क्या है? रामायण है और महाभारत। रामायण इज ऑल्सो एन एपिक, अ फेमस एपिक, और महाभारत इज ऑल्सो एन फेमस एपिक। रामायण एंड महाभारत बोथ आर एपिक्स। एपिक्स मतलब महाकाव्य, महाकाव्य इसको बोलते हैं। ये लॉन्ग बुक होती हैं और इसमें आपको स्टोरीज है रिलेटेड टू गॉड एंड गॉडेस। रामायण है वो लॉर्ड राम से रिलेटेड बुक है, और महाभारत में कौरव्स एंड पांडव्स के बारे में है, और उसमें लॉर्ड कृष्ण का भी के बारे में भी लिखा हुआ है। सो वी हिंदूज हैव बेसिकली 3 होली बुक्स, भागवत गीता, रामायण एंड महाभारत। ओके, let's read further. I'll show you pictures of holy book, but let's read first. Now this, the Muslims pray in the mosque, masjid. The Muslims pray in the mosque or masjid. They pray to Allah. They
offer namaz 5 times a day. Their holy book is the Quran. Now children, we have talked about Hinduism. Now we'll talk about Islam. And people who believe in Islam are called Muslims. हमने हिंदुइज्म की बात की. जो लोग हिंदुइज्म में बिलीव करते हैं, they are called Hindus. And the people who believe in Islam are called Muslims. उनको हम बोलते हैं Muslims. तो मुस्लिम लोग कहाँ जाते हैं वर्शिप करने के लिए? They pray in masjid, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मॉस्क. दिस इज द स्पेलिंग ऑफ मॉस्क. इसको मॉस्क क्यों नहीं बोलेंगे? द प्रोनाउंसिएशन इज मॉस्क, MOSQUE. प्रोनाउंसिएशन इज मॉस्क, नॉट मॉस्क्यू. ओके, सो द मुस्लिम प्रे इन मॉस्क विच इज ऑल्सो कॉल्ड मस्जिद. और ये लोग किसकी प्रेयर करते हैं? जैसे हिंदू लोग गॉड एंड गॉडेसेस की करते हैं, मुस्लिम लोग करते हैं अल्लाह की प्रेयर. किसकी प्रेयर करते हैं? दे प्रे टू अल्लाह. दे प्रे टू अल्लाह. ओके, ये लोग किसकी वर्शिप करते हैं? अल्लाह. इट इज रिटन हियर एज यू कैन सी ALLAH, अल्लाह. द पीपल हु बिलीव इन इस्लाम, दैट इज मुस्लिम पीपल, दे प्रे टू अल्लाह. और उनकी प्रेयर को बोलते हैं नमाज. उनकी प्रेयर को क्या कहते हैं? नमाज. They offer namaz. They offer namaz. NAMAAZ. Pronunciation is namaz. It is called namaz. They offer namaz 5 times a day. उनका प्रेयर क्या प्रोसीजर क्या है? They offer namaz 5 times a day. दिन में, पूरे दिन भर में वो 5 times नमाज ऑफर करते हैं, नमाज पढ़ते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी कि सभी 5 बार पढ़ते होंगे, लेकिन इट्स देयर वे ऑफ वर्शिपिंग. वैसे 5 बार नमाज पढ़ने का उनका रिचुअल है कि द मुस्लिम पीपल दे ऑफर नमाज 5 times अ डे. एंड उनका भी होली बुक है जैसा हिंदूज का है. हिंदूज का जैसे भागवत गीता है, रामायण है, महाभारत है, वैसे ही मुस्लिम लोग का जो होली बुक है उसका नाम है कुरान. होली बुक का क्या नाम है? कुरान. इट्स रिटन हियर QURAN. कुरान इज द होली बुक ऑफ मुस्लिम्स. और उसमें जो मुस्लिम लोग हैं वो कुरान पढ़ते हैं और कुरान में उनके रिलीजन से रिलेटेड मैटर्स लिखा हुआ है, विच आई एम नॉट वेरी मच अवेयर ऑफ. मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है कुरान के बारे में, बट what I know is that it is considered as holy book of Muslims. So they read Quran, they follow Quran, and they offer namaz 5 times a day. Children, as we are talking about Islam and Hinduism, 2 रिलीजन के बारे में हमने बात किया, तो मैं आपको दोनों रिलीजन का जो होली बुक है, I'll try to show you the pictures. I'll show you the pictures here. Children, this is a picture of Bhagavad Gita. It's called Bhagavad Gita, and this is the holy book of Hindus. ये हिंदुओं की होली बुक है. इसका नाम है भागवत गीता. Okay, and I'll show you pictures of picture of Quran. This is the holy book of Muslims. This is Quran. This is picture of Quran. ये मुस्लिम लोगों का होली बुक है. और रामायण और महाभारत भी हिंदू लोगों का है. दैट पिक्चर आई डोंट हैव राइट नाउ, बट दिस इज कुरान एंड आई हैव शोन अ पिक्चर ऑफ भागवत गीता. नाउ वी विल टॉक अबाउट अदर रिलीजन्स. We'll talk about other religions in our next video. For today, we have discussed Hinduism and इस्लाम. हमने आज हिंदू रिलीजन की बात की और इस्लाम की बात की, उनके टेम्पल्स के बारे में बात किया, मॉस्क के बारे में बात किया और उनके होली बुक्स के बारे में हमने डिस्कस किया. वी डिस्कस्ड द होली बुक्स ऑफ Muslims and Hindus and also place of worship. Now in the next video we'll talk about other religion, the holy books of other religion, their place of worship,
and we will discuss some more things like pilgrimage, etc. We will talk in our next video. So read the chapter. If you have any doubt, you can clear doubts in online classes. जब हम online class start करेंगे तो आपके कोई doubt होंगे, आप लिख के रखिएगा, आप note करके रखिएगा और आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. Thank you.